नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस पॉइंट न्यूज चैनल। देश का सबसे विस्तृत और सटीक न्यूज बुलेटिन आपके सामने है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई घंटों तक चली एक निर्णायक मैराथन बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था विकास, कल्याण और तत्काल राहत के नए अध्यायों को खोलना। आज के बुलेटिन में हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बताएंगे, बल्कि हर घोषणा के नियम, शर्तें और पात्रता को भी विस्तार से समझेंगे। यह बुलेटिन आपके पैसे, घर, नौकरी और भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। आज की सबसे बड़ी और पहली खबर, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक सुरक्षा पर बड़े ऐलान। ई श्रम कार्ड धारक ध्यान दें, यह अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय राहत है। सरकार ने करोड़ों श्रमिकों के खातों में 9,000 की तत्काल किस्त राशि करने का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। पात्रता की पुष्टि जारी है। यह लाभ उन सभी श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा जिनका पंजीकरण पूर्ण है और बैंक खाता आधार से लिंक है। अगर कोई भी कमी है तो शीघ्र सुधार करवाएं। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे, आवास योजना का विस्तार। उन परिवारों के लिए जिनके पास पक्का मकान नहीं है, सरकार ने आवास योजना के तहत लक्षित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। इन घरों में 2 कमरे, किचन, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ जल कनेक्शन और बिजली की व्यवस्था भी शामिल होगी। यह सिर्फ घर नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, बैंकिंग और छात्रवृत्ति। जिन युवाओं या परिवारों का किसी भी सरकारी बैंक में खाता नहीं है, उनके लिए जन धन खाते या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए खाते शीघ्र खुलवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कॉलरशिप और सरकारी सहायता सीधे इन खाते में आएगी। छात्रवृत्ति के तहत प्रति माह 3500 तक की राशि छात्रों को दी जाएगी। अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर पर, कृषि, पशुपालन और किसान कल्याण पैकेज। किसानों के लिए दोहरी राहत की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करने की अंतिम तिथि की घोषणा कर दी गई है। 2000 की यह राशि उन सभी पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी जिनकी ई-KYC प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। किसान कर्ज माफी, विभिन्न राज्यों में किसान कर्ज माफी योजना के तहत बड़े फैसले लिए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, किसानों को खेती में सुविधा देने के लिए नए कृषि यंत्रों पर बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य आवश्यक मशीनरी खरीदने के लिए मुफ्त ट्रैक्टर वितरण योजना के फॉर्म जारी किए जा रहे हैं। पशुपालन और गौ पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए पशुपालन शुरू करने वालों को 2.5 लाख से 3 लाख तक की सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है। यह राशि स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। फसल बीमा योजना का महत्व। आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान से बचने के लिए सभी किसानों से फसल बीमा करवाने की अपील की गई है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 2 से 3 लाख तक की क्षतिपूर्ति सीधे किसानों के खाते में जारी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर, महिला सशक्तिकरण और युवा रोजगार पहल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। फ्री सिलाई मशीन योजना उन महिलाओं के लिए जो घर पर रहकर आय अर्जित करना चाहती हैं, उन्हें मुफ्त सिलाई मशीन दी जा रही है। इससे महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का काम शुरू करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल। बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से बड़ी सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जारी की जा रही है। राज्यों ने इस राशि में वृद्धि भी की है। युवाओं के लिए मुद्रा लोन। बेरोजगारी को खत्म करने के लक्ष्य के साथ मुद्रा लोन योजना के तहत 8 लाख से 15 लाख तक का लोन तेजी गति से वितरित किया जा रहा है। यह लोन नए व्यापार शुरू करने, छोटे उद्योगों को बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। बिहार की महिलाओं के लिए विशेष योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार महिला योजना के तहत 1-1 लाख की तीसरी किस्त जारी की है, जिससे अब तक महिलाओं को 2.5 लाख तक की रकम मिल चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, बिजली बिल माफी योजना। देश भर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सरकार ने मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। साथ ही आर्थिक तंगी के चलते बकाया बिजली बिल जमा न कर पाने वाले के लिए वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त निपटान के तहत पुराना बिल माफ करने की योजना शुरू की गई है। गाँव
गांव-गांव में सर्वे जारी है। राशन कार्ड नियमों में सख्ती। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब नए और कड़े नियम लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। फर्जी या अपात्र राशन कार्ड धारकों को अब लाभ नहीं मिलेगा। परिवार की ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी न करवाने पर अगले महीने से राशन कार्ड से नाम काटने की चेतावनी जारी की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें। आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल में 9 रुपये और डीजल के दाम में 8.5 तक की कमी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक सुधार। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना। शैक्षिक दूरी को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना की घोषणा की है। कॉलेज और स्कूल जाने वाली छात्राओं को आवागमन में सुविधा देने के लिए यह मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। यह विशेष रूप से उन बहन बेटियों के लिए है जिनका संस्थान घर से दूर स्थित है। उत्तर प्रदेश में भूमि रजिस्ट्री पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर सरकार ने भयंकर सख्ती बरती है। लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए अब मूल दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी। पहचान छिपाने वाले या गलत दस्तावेज देने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का आधार बनेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अन्य कारकों के कारण सोने चांदी की कीमतों पर रिकॉर्ड गिरावट आई है। सोना $4,381 के शिखर से टूटकर नीचे आया है, जबकि चांदी भी $54 से लुढ़ककर $50 प्रति औंस पर आ गई है। यह खरीदारी का एक उत्कृष्ट अवसर हो सकता है। अब बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इस बार कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान देखी जा रही है, जिससे कई सीटों पर ये दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी सभी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? कौन सी पार्टी बढ़त जाएगी? अब बढ़ते हैं मौसम के खबरों पर। अगले 24 से 48 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो दोस्तों, यह था आज का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे जरूरी न्यूज बुलेटिन। हमने हर सरकारी घोषणा और राहत पैकेज को विस्तार से आप तक पहुंचाया है। आपकी राय जानना आवश्यक है। आपको इनमें से किस योजना से सबसे ज्यादा फायदा मिला है या मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसे ही सटीक और आधिकारिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।